हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंगस के बारे में डिटेल स्टडी की। डिटेल स्टडी के अंतर्गत हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फंगस का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस किया कि फंगस होता क्या है। इसके बाद स्टडी में हमने डिस्कस किया कि फंगस या डिटेल में जाना। अब हम ये देखने वाले हैं कि एक जो फंगस है वो एक्चुअली ग्रोथ करता कैसे है, क्या क्या मेथड्स और मॉडिफिकेशंस हैं फंगस में जिससे कि वो इजीली हर एक कंडीशन में ग्रोथ कर जाता है। इसमें जो फर्स्ट है वो ये है कि अगर मैन मेड न्यूट्रिशंस की बात करें तो फंगस जनरली फिनॉल और मेथनॉल को पसंद करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन और जो मेथड्स हैं इन मॉडिफिकेशन ऑफ फंजाई टू टेकिंग दैट न्यूट्रिशन, इसकी बेस पर फंजाइज पैरासाइट्स की फॉर्म में भी वर्क करती हैं। मतलब फंजाइज का जो मॉडिफिकेशन है वो पैरासाइट्स की फॉर्म में भी होगा और इस मॉडिफिकेशन में फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स को होस्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं और न्यूट्रिशंस को गेन करेंगे। तो जो मॉडिफिकेशन है वो पैरासाइट्स के फॉर्म में भी हो सकता है जिससे कि जो न्यूट्रिशन है फंगस वो इजीली टेक कर सकते हैं बाय मेकिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स होस्ट। तो ये जो पैरासाइट्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है। जैसे कि जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है वो एक्टोपैरासाइट है। मींस जो फंगस है वो ग्रोथ अपनी एक्टोपैरासाइट्स यानी कि होस्ट की बॉडी के आउटसाइड पर फंक्शन परफॉर्म कर करे, जबकि जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो इनसाइड गो होते हैं होस्ट की बॉडी के और होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर अपनी टेकिंग ऑफ फूड की परफॉर्मेंस को करेंगे। फंगल माइसीलियम जो ग्रो होगी वो आउटर द बॉडी ऑफ सरफेस ऑफ होस्ट होगी जिसमें इंट्रा एंटर होंगे, मतलब कि सेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज़ के बीच में होंगी। जबकि जो एंडोपैरासाइट्स होंगे वो पैरासाइट्स की होस्ट की जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर से करेंगे। इसके बाद जो बॉडी जो बेसिस होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर कि मतलब फंगल जो पैरासाइट्स है वो ग्रोन हो रहे हैं तो वो कैसे और कहाँ हो रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट होगा ओब्लिगेट पैरासाइट। मीन्स कि जो फंगल पैरासाइट है दैट कैन नॉट लिव एक्सेप्ट और लिविंग प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट कंट्रीब्यूट एन आर्टिफिशियल सैप्रोफाइटिक मीडियम कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल इफ़ सूटेबल होस्ट नॉट अवेलेबल। कि ये जो ओब्लिगेट टाइप्स के पैरासाइट्स होंगे ये ओब्लिगेट टाइप्स के पैरासाइट्स में ये अपनी लिविंग ऑफ लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करते जब तक कि उन्हें एक पर्टिकुलर और सूटेबल टाइप का पैरासाइट या होस्ट ना मिले। जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा, टेप्रा और पक्सीनिया, ये जो टाइप के पैरासाइट्स हैं इनको एक सूटेबल मीडियम, एक सैप्रोफाइटिक मीडियम और का मॉडिफिकेशन है वो है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ये जो फंगल स्पीसीज़ हैं ये इनकी अवेलेबिलिटी सैप्रोफाइट्स में होती है लाइक पैरासाइट्स दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक्स। वहाँ पर तो जो होस्ट है वो जिंदा होना ज़रूरी है, लेकिन फैकल्टेटिव में ये डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वहाँ से अपना होस्ट के जो है बॉडी का डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उससे प्राप्त करते हैं फूड। इसमें कोई भी सूटेबल या एक परफेक्ट बॉडी या डेड बॉडी नहीं चाहिए होस्ट को फूड इनटेक के लिए। इसके एग्जांपल है ईस्टलोगो, पाइथम और राइजोटोनिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स का जो ग्रोथ है उसमें है कि इनके जो ऑब्टेन फूड न्यूट्रिशन है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से होगा, जैसे हमने पढ़ा ये दोनों में होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो डेड ऑर्गेनिक
होस्ट की बॉडी है जो टेरेस्ट्रियल में, वहीं से ही फूड गेन करेंगे। ये मैराइन वाटर में भी या एक्वाटिक सिस्टम में भी अगर है तो ये दोनों में प्रेजेंट होंगे और दोनों से ग्रो होंगे और दोनों में ही फूड इंटेक करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स टू सिंपल प्रोसेस हो गई। इसके ही द्वारा जो कॉम्प्लेक्स है फूड मटेरियल्स को वो कन्वर्ट कर कर उन्हें सिंपल इंटेक फूड में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि एल्गी इन्हें ईजीली अपटेक कर पाए। जैसे कि शुगर फंजाई में अगर है तो वो है म्यूकर और ईस्ट। सेलुलोज का जो फूड इंटेक में है वो है पेनिसिलियम, जबकि प्रोटोलाइटिक में एस्परजिलस, कोरोफिलस में फिलोबोलस पेजाइजा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। इसके बाद का जो मॉडिफिकेशन है कि अब ये जो सैप्रोफाइट्स हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म पे से अपना फूड इंटेक कर रहे हैं, ये भी दो टाइप से होंगे, ओब्लिगेटिव एंड फैकल्टेटिव। ओब्लिगेटिव मींस ये डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फॉर न्यूट्रिशन, नॉट कैपेबल टू इन्फेक्टिंग अदर्स एंड कैन नॉट बी पैरासाइटिक। ये पैरासाइटिक भी नहीं होते, ना ये दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो कर कर उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि फिलोबोलस। और जो सेकंड टाइप के हैं वो है फैकल्टेटिव, मींस ये नॉर्मली ग्रो होंगे सैप्रोफाइट्स पे, एबिलिटी भी है इनकी पैरासाइट जैसी, और ये ऑब्टेन करेंगे फूड फ्रॉम डेड मटेरियल्स बट हैव स्पेशल कंडीशन इन्फेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन इनमें और इनमें फ़र्क कितना सा है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं जबकि वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे। इनके एग्जांपल हो गए राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एट्सेट्रा। ये डिफरेंट काइंड्स के मॉडिफिकेशंस हैं जो कि पाए गए फंगल सेल्स में न्यूट्रिशन को अपटेक करने के लिए। थर्ड जो टाइप का अपना मॉडिफिकेशन है, ये जो थर्ड जो टाइप का अपना मॉडिफिकेशन है ये है सिम्बायोंट, मतलब एक कॉम्बिनेशन जिससे ये फूड को इंटेक कर पाएँ। टाइप्स ऑफ रिलेशंस वेयर बोथ पार्टनर बेनिफिट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि एक समझौता है जिसमें कि दोनों ही पार्टीज़ की बेनिफिशियरी इंक्लूड है, मतलब कि होस्ट की भी इसमें बेनिफिशियल होगा और फंगस भी इसमें बेनिफिशियल होगा। होस्ट को भी इस सिम्बायोंट से खुशी मिलेगी, एक पॉजिटिविटी मिलेगी, मतलब होस्ट का भी प्रॉफिट और पैरासाइट का भी प्रॉफिट। लाइकेन और माइकोराइज़ा, लाइकेन और माइकोराइज़ा दोनों ही सिम्बायोंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइकेन मींस फाइकोबायोन्ट्स, जिन्हें एल्गल पार्टनर बोलते हैं। ये पानी में ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट फ्रॉम फंगल पार्टनर, जबकि माइकोबायोन्ट यानी कि फंगल पार्टनर ये ऑब्टेन होंगे कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि म्यूटल एक्सचेंजेस में। जबकि जो माइकोराइज़ा है वो ट्री और फंगस का कॉम्बिनेशन हुआ जो कि वाटर और अदर न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो माइसीलियल है जो ग्रोथ होगी रूट्स में उसे एक्टोट्रोपिक कहा जाएगा, जबकि जो माइसीलियल के इनर टू द रूट्स में ग्रोथ होगी माइसीलिया की या माइसीलियम की, इसे एंडोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी एक की जो फंगल सेल्स है इसमें मोबिलिटी किस प्रकार से होती है, तो मोबिलिटी जो होती है फंगल सेल्स की, जो फंगल हाइपल सेल्स होते हैं वो तो नॉन मोटाइल होंगे एडवांस फंजाई में, लेकिन जो मोटाइल सेल्स है वो नॉट परफॉर्म्ड इन एनी सिंगल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल बट सम स्पोर्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिला प्रेजेंट इन देम। फंगस नहीं है मोटाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन जो फंगस के स्पोर्स हैं उनमें मोटाइल की कैपेबिलिटी पाई जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन द आउटर सरफेस ऑफ स्पोर्स ऑफ फंगल सेल्स।
और ये फ्लैजिला भी दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो होते हैं विप्लास्ट टाइप के फ्लैजिला, दूसरे होता है टेंसिल टाइप के फ्लैजिला। विप्लास्ट टाइप के जो फ्लैजिला होते हैं वो सरफेस पर पाए जाते हैं और स्मूथ होते हैं, ये सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, स्मूथ होते हैं। जबकि जो टेंसिल टाइप के होते हैं वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं। ये एक लेटरल हाइफा भी बनाते हैं जिसे मैस्टिगो निम्स बोलते हैं। तो ये हो गया मोबिलिटी कंप्लीट फंगल सेल्स में और मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल सेल्स टू टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स और होस्ट, ये हमने इसमें पढ़ लिया।